मेहता का उल्टा चश्मा। फोन भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई। अब्दुल, जो भी है घर पे आके बात करना। अरे सुन, दुकान का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। भिड़े भाई, भिड़े भाई। अरे हो अब्दुल, हो हळू हळू हळू, क्या हुआ? आ गया? अरे अब्दुल भाई, आप क्या हुआ? हाँ, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, क्या हुआ अब्दुल? वो भूतनाथ, क्या हुआ उसको? भूतनाथ को कुछ नहीं हुआ, वो वर्मा जी के घर की चाबी लेके गया। ओहो, इतनी सी बात अब्दुल। अरे भिड़े भाई, आपको ये बात इतनी सी लग रही है? और नहीं तो क्या अब्दुल, अरे वर्मा जी के घर का काम उसने पूरा कर दिया है, तो फाइनल साफ सफाई करने लेकर गया होगा चाबी। अरे वो चाबी लेकर वर्मा जी के घर पे नहीं, कहीं बाहर चला गया है, और जाते वक्त ये बोल के गया है कि वो नए परिवार को आने नहीं देगा। कैसे? अरे लेकिन भूतनाथ कैसे मना कर सकता है? वर्मा जी का फ्लैट है वो। पता नहीं, लेकिन जाते समय वो बहुत गुस्से में था। लेकिन भूतनाथ ने ऐसा क्यों किया होगा? अब जल्दी से भूतनाथ जी को फोन कीजिए ना और पूछिए कि क्या बात है। हाँ। हेलो। भूतनाथ, मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे आप क्या सुन रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरा मतलब है कि तुम वर्मा जी के घर की चाबी लेके गए और ये बोलो कि नए परिवार को आने नहीं दोगे। हाँ, सही सुना आपने। अरे पर क्यों? अरे वो थोड़ा बिल का प्रॉब्लम हो गया है। बिल का प्रॉब्लम? वो भी पूरे 10 लाख। 10 लाख? हाँ, बरोबर है। हाँ, और शायद इसी वजह से वो मेरा फोन नहीं उठाते और ना मुझे कॉल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा भूतनाथ। अरे नहीं, ऐसा ही है भिड़े भाई, वरना वो मेरा फोन क्यों नहीं उठाएंगे? पिछली बार बात हुई तो बोले भेजता हूँ, और 1 रुपए नहीं भेजा, सिर्फ हवा में बात करते हैं। वो तो तुम जानते हो ना, हमेशा हवाई जहाज में सफर करते, तो हवा में ही बातें करेंगे ना वो। भिड़े भाई, ये कोई मजाक की बात नहीं है। 10 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती है। बरोबर। और ऊपर से वो आपको फोन करते हैं, मुझे फोन नहीं करते हैं। देखो भूतनाथ, तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे चाबी दो, मैं वर्मा जी से बात करता हूँ। अच्छा, तो आप गारंटी लेते हैं कि आप मुझे 10 लाख रुपया दिलवाएंगे तो मैं चाबी दे देता हूँ। गारंटी? नहीं भिड़े भाई, गारंटी मत देना, गारंटी मत देना। कई बार ऐसा होता है, जो गारंटी लेता है उसी को पेमेंट करना पड़ता है, और कई बार तो गारंटी लेने वाले जेल भी गए। हो बरोबर है अब्दुल भाई साहब। अहो, आप रहने दीजिए, आप गारंटी वारंटी मत लीजिए। अरे लेकिन नया परिवार सोसाइटी में आएगा और चाबी नहीं होगी, ताला लगा होगा, तो कैसे चलेगा? चाबी तो चाहिए ना। भिड़े भाई, हाँ, देखिए भिड़े भाई, जब तक मेरा पेमेंट नहीं होगा मैं चाबी नहीं दे सकता। देखो भूतनाथ, मेरी बात सुनो। सॉरी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अब आप वर्मा जी से बात कीजिए और उन्हें कहिए कि मेरा पेमेंट कर दे, मैं चाबी दे दूंगा। चलिए ठीक है, बाय। क्या मुसीबत है? अब जब नया परिवार सोसाइटी में आएगा तो चाबी नहीं होगी तो ताला कहाँ से खुलेगा? घर में कैसे जाएंगे? सामान कहाँ रखेंगे? वर्मा जी को ही फोन लगाता हूँ। काय झालं? हमेशा की तरह फोन लग नहीं रहा है। तो अभी क्या टेंशन लेके बैठे रहो? और अगर वर्मा जी ने पेमेंट नहीं दिया तो नया परिवार घर में घुस ही नहीं पाएगा है? मतलब जा ही नहीं पाएगा। लेकिन वर्मा जी व्यवहार के तो अच्छे हैं, वो यहाँ नहीं रहते फिर भी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम देते हैं। अहो, मेंटेनेंस की बात अलग है, यहाँ 10 लाख देने हैं। हाँ, अब तो मुझे भी टेंशन हो रहा है। मौका है, घर किसी का, काम किसी का, पेमेंट बाकी किसी का, परेशानी किसी की, तो टेंशन हो गया हमें। नहीं तो क्या है? अरे भाई, अब क्या करें? वही सोच रहा हूँ। यस, मिल गया।
10 लाख? अरे नहीं, आइडिया। अभी भले ही फोन बंद है उनका, लेकिन वॉइस नोट तो भेज ही सकता हूं ना। जैसे फोन ऑन करेंगे वॉइस नोट मिल जाएगा। हाँ वर्मा जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिडे बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसायटी का एकमेव सेक्रेटरी। मध्ये कशाला पाहिजे का? मध्ये कशाला बोलली? तो परिचय देने की क्या जरूरत है? वो पहचानते हैं ना आपको। ठीक है। वर्मा जी, मैं आत्माराम भिडे बोल रहा हूँ। भिड़े भाई, ऐसे पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। अरे उसको ऐसे ऊपर करके छोड़ दीजिए। अरे हाँ, ये तो हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था। बुला था। अरे ये पण रेकॉर्ड झालं। एक मिनट, इसको डिलीट करके अभी नया कुछ बोला नहीं। हाँ वर्मा जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिडे बात कर रहा हूँ। मेरी अभी थोड़ी देर पहले भूतनाथ से बात हुई तो मुझे पता चला कि उसने आपके घर का काम तो पूरा किया है, लेकिन आपने उसका 10 लाख का पेमेंट अभी तक किया नहीं है। और अभी हुआ ये कि वो फ्लैट की चाबी लेकर चला गया है। उसका कहना यह है कि जब तक आप उसका पेमेंट क्लियर नहीं करेंगे वो चाबी लाकर नहीं देगा। तो नया परिवार तो अपने घर में जा ही नहीं पाएगा। तो मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है, मतलब मेरा ये कहना है कि आप जल्द से जल्द भूतनाथ जी का पेमेंट क्लियर करें ताकि भूतनाथ हमें चाबी वापस दे दे और जब नया परिवार आए तो वो अपने घर में जा सके। और हाँ, ये मैसेज मिलते ही तुरंत आप भूतनाथ को फोन कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू। चलो, वॉइस नोट तो भेज दिया। अब बस जल्दी से वर्मा जी ने जवाब नहीं दिया तो। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ। ये क्या बेटे? वर्मा जी ने आपको नए परिवार का नंबर दिया था ना? आप उनको फोन करके पूछ लीजिए ना कि गोकुलधाम सोसाइटी में वो कब रहने आने वाले हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, कितनी खुशी। मैं अभी फोन करता हूँ। स्पीकरला लावा, नए परिवार की आवाज तो सुने। हेलो, हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिडे बात कर रहा हूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े? हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। आप गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो या वृंदावन के? मुझे उससे क्या? नहीं, आपको कुछ नहीं, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि आप गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहे हो ना? एक्सक्यूज मी, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास आपके घर की नींव की चाबी नहीं है। मेरे घर की चाबी आपके पास क्यों होगी? हो कौन तुम? कोई फ्रॉड हो क्या? नहीं नहीं, मैं फ्रॉड नहीं हूँ। मैं बोला ना, मैं आत्माराम तुकाराम भिडे, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। वो वर्मा जी ने बताया था कि आप अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहने आ रहे हो। कौन वर्मा जी? वही जो हवा में उड़ते रहते हैं। मैं किसी वर्मा जी को नहीं जानती। और ये गोकुलधाम सोसाइटी है कहाँ पर? मुंबई में, गोरेगांव ईस्ट। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुंबई क्यों आऊंगी रहने के लिए? तो फिर वर्मा जी ने आपका नंबर क्यों दिया? मुझे क्या पता, ये रॉन्ग नंबर है भाई साहब। ऐसे कैसे हो सकता है? आप पक्का किसी वर्मा जी को नहीं जानती? नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। रखिए फोन। ओह सॉरी हाँ, कमाल है, ये तो रॉन्ग नंबर निकला। वर्मा जी ने आपको रॉन्ग नंबर क्यों दिया? वही तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और वर्मा जी का फोन भी नहीं लग रहा है। अब क्या करेंगे? नया परिवार आएगा तब क्या होगा? नहीं, क्या म्हणते? ओहो, अभी के अभी आपातकालीन मीटिंग बुलाइए आप। नहीं, अभी नहीं बुला सकता मीटिंग माधवी, अभी सब काम पे होंगे। जब रात को मैं सबसे मिलूंगा ना, तब बात करता हूँ। अरे भिड़े कहाँ रह गया? आ गया आ गए सब। अरे आ गया भाई, हम तो कब के आ गए, तेरी राह देख रहे। तू कहाँ रह गया? मत पूछो जेठालाल। नहीं, मैं तो पूछूंगा। तो वही बता रहा हूँ भाई। अरे बताने से पहले गर्मा गर्म कावा पी लेते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा। अंजलि ने बनाया। नहीं, मुझे काढ़ा नहीं पीना है। अरे काढ़ा नहीं है, कश्मीरी कावा है। बेटा साहब, आज आपने ये कश्मीरी कावा का प्रोग्राम रख के बहुत अच्छा किया है। हाँ पी लेते। हाँ बैठो। हाँ ठीक है। भैया ईयर भाई को दो। ले रहा। चीयर्स। यस।
भाई वाह, मजा आ गया, एक नंबर। ओ पुगा क्या है, फ्री में कोई भी चीज मिले उसको मजा ही आता है। सॉरी। चल चल भाई भिड़े, बता अभी तू लेट क्यों हुआ? क्या हुआ आसाराम, बहुत टेंशन में लग रहा है, कोई टेंशन है? अरे ये भूतनाथ ने टेंशन दी दिया है अभी। क्या टेंशन दे दिया? अरे वो वर्मा जी के फ्लैट का काम पूरा हो गया है और कल नया परिवार उस पे रहने आने वाला है। अच्छा, अरे ये तो खुशखबरी है, इसमें टेंशन क्या है? टेंशन ये है पोपटलाल के भूतनाथ उस घर की चाबी लेके गया है और उसने बोला है कि वो नए परिवार को फ्लैट पे घुसने नहीं देगा। क्या? हाँ? ओए ऐसे कैसे नहीं घुसने देगा? वो उसके प्यू का घर है। ओ मैं उन्हें छटाना नहीं। एक मिनट छोटी, जरा शांत हो जा भाई, पहले जान तो ले कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। ओ हाँ, ओ पिड़ू, वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्या है, भूतनाथ का आखिरी पेमेंट बाकी है 10 लाख का। जब तक वो नहीं मिलेगा उसने कहा है वो चाबी नहीं देगा। तो बराबर है ना भाई, अभी ये तो उनका पर्सनल मैटर है भिड़े। अभी वो भूतनाथ जाने, वर्मा जी जाने और वो आने वाला नया परिवार जाने, वो क्यों टेंशन ले रहा है? हाँ, अरे टेंशन तो होगा ना जेठालाल। कल नया परिवार उनके सामान के साथ यहाँ पे सोसाइटी में आएगा, उनको पता चलेगा कि वो घर में जा ही नहीं सकते, तो कैसा लगेगा? तो टेम्पो वाला तो उनका सामान छोड़ के चला जाएगा, फिर वो नया परिवार उनका पूरा सामान ऐसे कंपाउंड में बीचों बीच रहेगा। हाँ नहीं वो बराबर है। और जरा सोचिए, नया परिवार गृह प्रवेश करने जा रहा है नए घर में और उनको पता चलता है कि घर की चाबी ही नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते, तो उनकी क्या फीलिंग्स होगी? तो तू वर्मा जी को फोन कर और बोल दे कि भूतनाथ का पेमेंट आज के आज क्लियर कर दे। ओके बॉस, और कुछ? अरे बोलने के लिए फोन तो लगना चाहिए ना पोपटलाल, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। ओए फोन नहीं लग रहा है तो उन्हें रहने दे और तू भूतनाथ को बुला और मैं समझाता हूँ उसे अपने तरीके से। अरे छोटी भाई देख, भूतनाथ गलत नहीं है। अभी उसको पेमेंट नहीं मिला, वो भी 10 लाख, तो कहां से देगा चाबी? लेकिन कल जब नया परिवार आएगा तब हम उनसे क्या कहेंगे? हाँ, उस परिवार में कोई कुंवारी कन्या हुई तो वो क्या सोचेगी? क्या इंप्रेशन रह जाएगा मेरा कि मैं कैसे सोसाइटी में रहता हूँ? हाँ भाई, बात तो टेंशन वाली। तो आसाराम, जो नया फैमिली रहने को आने वाला है, तुम उनको फोन करके बोल दो कि वो कल के बजाय परसों आ जाए। आपको पूरा यकीन है वर्मा जी कल भूतनाथ को पेमेंट दे देंगे? अभी ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो फिर अभी कल वर्मा जी ने भूतनाथ को पेमेंट नहीं दिया तो कल भिड़े क्या फिर से उनको फोन करेगा कि अभी आप कल नहीं परसों आना? ऐसे कब तक वो तारीख पे तारीख देता रहेगा? आसाराम, तुम सिर्फ ये सिचुएशन उनको फोन करके बता देना। अरे भाई ये सब तो तब होगा ना जब उनका नंबर होगा। भाई नंबर है तेरे पास? नंबर है मेरे पास पोपटलाल, और मैंने फोन भी किया था लेकिन वो रॉन्ग नंबर निकला। रॉन्ग नंबर मतलब? अरे रॉन्ग नंबर मतलब रॉन्ग नंबर। अरे भाई मेरा कहने का मतलब है रॉन्ग नंबर कैसे निकला? तुम्हें नंबर किसने दिया था? मुझे वर्मा जी ने नंबर दिया था। तो ऐसे कैसे रॉन्ग नंबर निकला? अरे मेहता साहब, मुझे वर्मा जी ने ये देखो ये नंबर दिया था, मैंने इस पे फोन लगाया तो वो रॉन्ग नंबर निकला। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तूने नंबर लगाने में कुछ गलती की हो, तो गलत नंबर डायल कर दिया हो? एक मिनट ला, मुझे दे, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ हेलो मैडम, मैं जेठालाल गड्ढा बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक से। सॉरी, अपना गोकुलधाम सोसाइटी से। एक मिनट चालू रखना। अरे भाई रोज की आदत के हिसाब से बोल पड़ा भाई, यहाँ तो सब तैयारी रहते, गलती हुई नहीं कि हेलो मैडम। जी बोलिए। हाँ मैडम, आप कल अपने हस्बैंड के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहे हैं ना? रॉन्ग नंबर। नहीं नंबर रॉन्ग नंबर है भाई। ये रॉन्ग नंबर नहीं है। तुम्हें कैसे पता रॉन्ग नंबर नहीं है? अरे भाई लड़की कुंवारी है, तुम उसे कहोगे कि अपने हस्बैंड के साथ रहने आ रही हो तो वो तो रॉन्ग नंबर बोल के फोन रख ही देगी ना। ला मुझे नंबर दो, मैं बताता हूं कि कुंवारी लड़की से कैसे बात करते हैं। ला नंबर उधर है, फोन अपनी जेब से निकालो और बात करो। हाँ भाई।
ला बे, ला ला, क्या नंबर? हेलो। नमस्कार मैडम, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अभी है नहीं किया। तूफान एक्सप्रेस बोला, गोकुलधाम सोसाइटी नहीं बोला। जी बोलिए। मुझे 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड भी मिल चुका है। अरे वाह। और मैं इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर हूँ। तो मैं क्या करूं भाई साहब? भाई साहब मत कहिए, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? काम ये है कि आप अपने घर पे जो आने वाली है ना कल, तो आप कल की जगह परसों आ सकती हैं, क्योंकि आपके घर की चाबी नहीं है हमारे पास। मेरे घर की चाबी आपके पास क्यों होगी? हो कौन तुम लोग? कोई गैंग वैंग के लोग तो नहीं हो ना? अरे नहीं नहीं नहीं, हम बहुत शरीफ लोग हैं। गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पर आप आने वाली हैं। ओह गॉड, मैंने कहा ना मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं गोकुलधाम सोसाइटी में आके क्यों रहूंगी? और मैं किसी वर्मा जी को भी नहीं जानती। ये रॉन्ग नंबर है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप गुस्सा मत होइए। आपको अगर एतराज ना हो तो मैं सिर्फ एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि आप कुंवारी हैं? क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, मैं भी कुंवारा हूँ। तो आप भी कुंवारी, मैं भी कुंवारा। अगर आप चाहें तो हम मिल सकते हैं, और उसके लिए मैं दिल्ली आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। और मैं अभी अपने हस्बैंड से कह के पुलिस में फोन करवाती हूँ। फिर पुलिस वहां आके आपको जहां जाना होगा ना ले जाएगी। सॉरी 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 मैडम, सॉरी, वो गलती से फोन लग गया। गुड नाइट गुड नाइट। अब कंफर्म हो गया रॉन्ग नंबर ये कि किसी को फोन करना है? यार भाई नहीं नहीं कंफर्म है। और पोपटला, तुम रॉन्ग नंबर भी नहीं छोड़ते? हाँ तो, अरे भाई उम्मीद पे दुनिया का है। और भिड़े, ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती तेरी हो। वर्मा जी ने तुझे सही नंबर लिखवाया हो, लेकिन तूने लिखने में गलती की हो। हाँ, ये हो सकता है भिड़े। तो भाई तू एक नंबर लिखने जैसा छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकता? पोपटलाल, अरे ये सब छोड़ो, अब सोचो कि करना क्या है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। डोंट वरी आत्माराम, कल तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन कल कोई रास्ता नहीं मिला तो यार भाई भूतनाथ को 10 लाख दे देंगे और चाबी ले लेंगे, बराबर नहीं यार भाई? अरे मैं 10 लाख रुपए क्यों देगा? तो फिर आप इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं कि कल तक कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा? जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग। भाई मैं तो कहता हूं कि हम भूतनाथ को फोन करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज चाबी दे दो। हाँ, ठीक है। ये देखो, अभी ये फोन नहीं उठा रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो भूतनाथ तो इतने आ गया। हाँ, मैं पहले भिड़े भाई के घर गया था तो माधवी अभी ने बताया आप यहाँ हैं, इसलिए मैं इतने आ गया। भूतनाथ ये क्या है भाई? इतने दिनों में तुम्हें इतने प्यार से रखा, मेरी बहनों ने तुम्हें इतना चाय नाश्ता करवाया, खिलाया पिलाया, और अब तुम ऐसा कर रहे हो? अरे मैंने क्या किया? वर्मा जी के फ्लैट की चाबी नहीं दे रहे हो? ये लीजिए। देखा? एक मिनट, वर्मा जी से पेमेंट मिल गया? जी। इसलिए चाबी। थैंक यू आप सब लोगों का। आप सबने हमारा इतना ध्यान रखा। और सॉरी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज हमें माफ कीजिएगा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू। चलिए फिर मैं चलता हूँ, और रेनोवेशन का कोई भी काम हो तो प्लीज मुझे बताइएगा।
बिल्कुल 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 बताएंगे। आखिरकार भूतनाथ को सद्बुद्धि आ गई और उसने चाबी लौटा दी, यानी कि टेंशन का एक बादल तो छट गया। यानी कि नए परिवार के स्वागत का रास्ता अब साफ हो चुका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि गोकुल धाम में कोई भी काम बिना किसी हंगामे या टेंशन के हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर खुशी और टेंशन एक साथ लेफ्ट राइट करते आती है और साथ में हमारी भी परेड कराती है। हमें बस इतना पता है कि कल नया परिवार आने वाला है, लेकिन वो कौन है, कहां से आ रहा है और गोकुल धाम में अपनी धमाकेदार एंट्री कब करेगा, ये किसी को नहीं पता है। ऊपर से सोने पे सुहागा, हमारे एकमेव सेक्रेटरी भिड़े ने वर्मा जी से जो नंबर लिया है वो गलत है, यानी कि संपर्क के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब देखना यह है कि आगे कौन कौन से नए हंगामे होते हैं। एक राज की बात बताऊं, कल उस नए परिवार के आने से पहले एक जबरदस्त धमाल होने वाली है। अब ये कौन सा नया तूफान गोकुल धाम में दस्तक देगा और कौन है ये रहस्य मेहमान, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अब दोस्तों एक विशेष बात, दर्शकों कल नवरोज है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी पारसी भाई बहनों को नवरोज की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी रोशन भाभी और सोनी को भी नवरोज की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आगे कौन से नए हंगामे होते हैं ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आज कुछ पॉसिबिलिटी है रुकने की स्वागत के लिए? सॉरी पीड़ू, आज मैंने जाना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, अर्जेंट काम है। बेटे ऑल द बेस्ट, हम चलते हैं। एक मिनट बता सब बेटा, देख वैसे तो तुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्या कि नया परिवार जो आ रहा है उनका आज पहला दिन है सोसाइटी में। हो सके तो मेंटेनेंस के चेक को लेकर उनका दिमाग मत खाना। चलो चलो गाड़ी निकालो, चलो चलो।